हाय। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे वो है जॉब एनरिचमेंट। द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉब एनरिचमेंट वाज गिवन बाय हर्जबर्ग। हर्जबर्ग ने ये कॉन्सेप्ट दिया था और अकॉर्डिंग टू हिम जॉब इटसेल्फ इज अ मोटिवेटर। जॉब जो है वो मोटिवेटर का काम करती है। तो इसलिए जॉब को अगर हम ज़्यादा मीनिंगफुल बनाएंगे, ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाएंगे, चैलेंजिंग बनाएंगे, तो वो जॉब जो है वो एनरिच होगी और उससे एम्प्लॉय ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे एंड दे विल पुट देयर बेस्ट एफर्ट्स। ठीक है। तो ये जॉब एनरिचमेंट की डेफिनेशन है। इट इज अ टेक्निक वेयर जॉब इज मेड मोर मीनिंगफुल, इंटरेस्टिंग, चैलेंजिंग एंड ऑल्सो अपॉर्चुनिटीज आर गिवन फॉर पर्सनल ग्रोथ। और अब जॉब एनरिचमेंट पे ही हैकमैन एंड ओल्डहैम्स जो है उन्होंने एक मॉडल रेडी किया था और डिस्कस किया था कि 5 कोर जॉब डायमेंशंस है जो कि अगर हम इंक्लूड करेंगे जॉब में तो उससे जो जॉब है वो एनरिच हो जाएगी। मतलब हम जॉब को कैसे और मीनिंगफुल बनाएंगे, इंटरेस्टिंग बनाएंगे, कैसे चैलेंजिंग बनाएंगे। तो इन्होंने अपने भी कुछ आइडियाज दिए थे विद द हेल्प ऑफ 5 कोर जॉब डायमेंशंस। तो पहली जो है जॉब डायमेंशन वो है स्किल वेराइटी। स्किल वेराइटी मतलब जब एक एम्प्लॉय जो है वो अपनी जॉब को परफॉर्म कर रहा है अलग अलग स्किल्स यूज करके। ठीक है। इट रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच अ जॉब रिक्वायर्स डिफरेंट स्किल्स, टैलेंट्स एंड एबिलिटीज। एग्जाम्पल में हम क्या बोल सकते हैं, जैसे कि एक टीचर जब वो क्लासरूम में जा रहा है तो फिर वो क्लास लेने के लिए कोई भी मेथड यूज कर सकता है टीचिंग का। या तो वो नॉर्मल जो चॉक एंड बोर्ड मेथड है वो यूज कर ले, या पावर पॉइंट के हेल्प से वो पढ़ा ले, या असाइनमेंट्स दे दे, प्रोजेक्ट दे दे। ठीक है। तो अलग अलग स्किल्स जो है एक टीचर यूज करके क्लास ले सकता है। तो स्किल वेराइटी का मतलब ही यही है, अलग डिफरेंट स्किल्स जो है एम्प्लॉय जो है वो डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स को यूज करे और फिर अपने जॉब को परफॉर्म करे। ठीक है। Now, number two is task identity. Now, task identity is a situation where an employee identifies the whole piece of work which he has completed. मतलब अगर किसी एम्प्लॉय ने कोई काम को कंप्लीट किया है तो उसे समझ में आना चाहिए कि ये जो पूरी की पूरी जॉब है, ये पूरी की पूरी जो पीस ऑफ वर्क है, दैट शुड बी विजिबल। वो दिखना चाहिए और उसे वो समझ आना चाहिए कि ये जो है ये मैंने कंप्लीट किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें यहाँ पे एक बैंक एम्प्लॉय है, उसे किसी कस्टमर का लोन प्रोसेस करना है तो उस एक कस्टमर का वो सारा कुछ जो भी उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन है, वेरिफिकेशन है, अप्रूवल है, कोऑर्डिनेशन है, फाइनल डॉक्यूमेंटेशन है, सारा कुछ वो एक बैंक एम्प्लॉय करता है। और फिर जब उस एम्प्लॉय जो कस्टमर है उसे लोन मिल जाता है तो दैट बैंक एम्प्लॉय फील्स दैट आई हैव हैंडल दिस लोन प्रोसेसिंग। ये सारे लोन प्रोसेसिंग का जो काम है ये किसने किया है, ये मैंने किया है। तो he can actually identify with that piece of work. So that is task identity. Now next is task significance. Task significance is the extent to which a job has an important impact on the lives or work of other people. मतलब एम्प्लॉय को जब ये फील होता है कि जो उसकी जॉब है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिग्निफिकेंट है और वो दूसरों की लाइफ में इम्पैक्ट डालता है, तो वो ज़्यादा मोटिवेटेड फील करेगा। जैसे कि डॉक्टर्स, नर्सेज एंड टीचर्स, ठीक है, इनके जॉब को क्या बोला जाता है कि दीज आर हाई सिग्निफिकेंट जॉब्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट जॉब्स है, ये दूसरों के लाइफ को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। डॉक्टर्स जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइक पेशेंट्स हेल्थ एंड लाइफ। टीचर्स जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टूडेंट्स करियर। तो ये जो जॉब है इनकी टास्क सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है और दूसरों की लाइफ को इम्पैक्ट भी करता है। ठीक है। नेक्स्ट इज ऑटोनॉमी। नाउ ऑटोनॉमी रेफर्स टू द डिग्री ऑफ फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, चॉइस जब मिलता है एम्प्लॉय को कि वो खुद से वो काम को प्लान कर सके, शेड्यूल कर सके, कुछ डिसीजंस ले सके। इसका मतलब क्या है, ऑटोनॉमी दिया गया है उसे। जैसे एक टीचर क्लास में डिसाइड करता है आज कौन सा लेसन पढ़ाना है, क्लासरूम में क्या एक्टिविटीज कराना है, कौन से टॉपिक को पहले पढ़ाना है, क्या सीक्वेंस होनी चाहिए, कौन से मेथड यूज करना है, ये सारा क्या है, इट्स एग्जाम्पल ऑफ ऑटोनॉमी। Fifth component is feedback. Now, feedback refers to the clear and direct information employees receive about their performance. एक एम्प्लॉय कैसे परफॉर्म कर रहा है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, क्या उसकी वीकनेसेस है, कौन से एरियाज है जहां उसको इम्प्रूव करना है, ये सब कैसे पता चलेगा, जब उसे फीडबैक दिया जाता है। तो सेल्स, जैसे एग्जांपल में अगेन सेल्स पर्सन हु रिसीव्स मंथली सेल्स रिपोर्ट्स। मंथली सेल्स रिपोर्ट क्यों दिया जाता है, ताकि उसे समझ में आए कि सेल जो है कहाँ पे ज्यादा है, कहाँ पे कम है, उसे थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा यहाँ क्या इश्यूज है। ठीक है। कस्टमर के फीडबैक जो है उससे उसके हेल्प से उसे समझ आएगा कि
उसको परफॉर्मेंस जो है उसको कहाँ पे इम्प्रूव करना है, क्या क्या एरियाज है जहाँ पे फ्लॉज है, ठीक है। तो ही शुड बी टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। तो ये जो है ये 5 कोर जॉब डायमेंशंस है जो कि अगर जॉब में इंक्लूड किया जाएगा तो जॉब जो है दैट विल बिकम मोर एनरिच्ड, ठीक है। तो जॉब एनरिचमेंट जो है वो क्या है, इट्स अ वर्टिकल एक्सपेंशन ऑफ द जॉब, जहाँ पे जॉब जो है वो ज्यादा मीनिंगफुल बन जाता है, ज्यादा वो चैलेंजिंग बनता है, जहाँ ऑटोनॉमी दिया जाता है, जहाँ फ्रीक्वेंट फीडबैक दिया जाता है। ये सारे कंपोनेंट्स को जब हम जॉब में ऐड करेंगे तो जॉब एनरिच होगा, और जब जॉब एनरिच होगा तो एम्प्लॉय विल बी फीलिंग मोर मोटिवेटेड to perform better.